राज बनारसी आपका दोस्त लेकर आया हूं एक ऐसा शो जो बात करता है कविताओं की, जो बात करता है ठहाकों की, जो बात करता है अपनेपन की, जो बात करता है साहित्य की। एक ऐसा शो जिसका नाम है ऐसी कविताएं जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की। क्या बात है। आज के जमाने में मतलब एक ऐसा शब्द जिससे पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है। किसी को किसी से मतलब, किसी को किसी से मतलब, किसी को किसी से मतलब, ऐसा ही चल रहा है आजकल। बिना मतलब के कुछ नहीं हो रहा है, और जो बिना मतलब का हो रहा है सारा मतलब तो उसी पर है। जैसे कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत विशेष हैं, बहुत खास हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना मतलब निस्वार्थ भाव से समाज के लिए, साहित्य के लिए समर्पित हैं। और मैं आज उन चेहरों से आप सभी को परिचित कराऊंगा। एक ऐसा लड़का जो 19-20 साल का है। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? उम्र 18 साल का है, और शायरी की अच्छी समझ रखता है, कविताओं की अच्छी समझ रखता है। और वो आता है गोपालगंज, एक गांव है जो लगभग कितनी आबादी का होगा, वो लगभग 600-700 आबादी का एक गांव गोपालगंज बिहार में आता है। और वहां से आता है ये लड़का चढ़कर अनुराग पांडे हम सभी के बीच, जोरदार तालियों से। और उसी क्रम में जो कि मिर्जापुर की धरती से आते हैं, विंध्याचल के आंचल से निकलकर, जिनका नाम होता है, जो कविताओं की अच्छी समझ रखते हैं, व्यंग की अच्छी समझ रखते हैं, समाज के मार्मिक सभी दृश्यों को जोड़कर जो अपनी कविताओं में उस भाव को डालने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे कवि हमारे बीच हैं जिनका नाम होता है राम नरेश जी। और जो उनके बीच में है, जो कि अभी ये सोच रही हैं कि इन दोनों के बीच में कहाँ बैठा दिया, और हमारे बीच हैं जो जिनकी आवाज़ काफ़ी मधुर है, काफ़ी अच्छी है, और नारी शक्ति का परिचय देते हुए इस मंच पर बनारस की धरती से करुणा सिंह जी हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से करुणा सिंह जी का स्वागत। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बुलाते हैं उन्हें। उससे पहले मुझे आप सभी को एक और शख्स से परिचय कराना है जो हमारे शो की ग्रैंड मास्टर है, और मैं उस शख्स से परिचय कराना चाहता हूँ डॉक्टर गीता कुमारी जी, जो कि हमारे बीच हैं और कविताओं की बहुत सुनने और सुनाने की शौकीन रखती हैं। डॉक्टर गीता कुमारी जी साहित्य प्रेमी हैं, समाज सेवी भी है। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले बुलाते हैं उसे जो कम उम्र में अधिक शायरी और कविताओं को रखने की बात करता है, अनुराग पांडे। हाँ अनुराग। सर्वप्रथम राज बनारसी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस शो का हिस्सा बनाया। एक छोटे से गांव से उठा के यहाँ पे लाया, आप सबके सामने रखा। मैं बिना देरी किए अपना गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है अनुराग। गीत देखें। कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। पहला बंद। स्वागत। सोच कर क्या समझते हुआ सो हुआ, स्वर्ण रूपी कला धूल करते गए, गलतियों से कहाँ सीख पाए कभी हम, निरंतर वही भूल करते गए, हम निरंतर वही भूल करते गए। ये हृदय धैर्य कब तक रखे मौन हो,
ये हृदय धैर्य कब तक रखे मौन हो, सब नयन कह गए होठ सिलते रहे, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। कुछ कथाएं बहुत कष्ट देती रहीं, भार नैनों से उनके उठाए गए, सूद बनते रहे स्वप्न देखे हुए, मूल कविताओं से ही चुकाए गए, मूल कविताओं से ही चुकाए गए। वेदना के बगीचे में कुछ दूर तक, वेदना के बगीचे में कुछ दूर तक, छोड़ते भी रहे लोग। क्या कहते, पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। आखिरी बंद देखें, स्वागत। तुम किसी साख पर रोज खिलती रही, तुम किसी साख पर रोज खिलती रही, दृश्य था मेरे मन को जो दहला गया, फिर निरंतर मेरी प्यास बढ़ती गई, फूल की चाह में भंवरा मुरझा गया, फूल की चाह में भंवरा मुरझा गया। हम समझ कर पतंगा तेरी याद को, हम समझ कर पतंगा तेरी याद को, बस अकेले दिन रात ढिलते पनपता रहा प्रेम पर, कंटकों में पनपता रहा प्रेम पर, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे, भावना के मधुर पुष्प खिलते रहे। बहुत बहुत बढ़िया अनुराग, बहुत बढ़िया। प्रतिभा कहीं भी हो उसे ढूंढ लाना हमारा काम है। और अनुराग, आज जो तुमने गाया है इतना सुंदर गीत, जो इतने कैमरों से देश के हर घर में आज पहुंचेगा, तो लोग कहेंगे कि कहाँ थे अब तक। लेकिन देर आए दुरुस्त है। अनुराग पांडे के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से।